नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं कर्म पथ लेकर। दिवाली का समय है, इस पर बात हम करते हैं निधि की, धन की, दौलत की, लेकिन हम जो अमूल्य निधि है हमारा स्वास्थ्य, उसकी हम चर्चा करना भूल जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने अमूल्य निधि अर्थात स्वास्थ्य के बारे में। क्या है इसका ग्रहों से संयोग, कैसे ग्रह प्रभावित करते हैं हमारे स्वास्थ्य को और कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें, पहले ही जानकर अपने कुंडली के माध्यम से। इसके ऊपर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा कि क्या है ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में और उसके अनुसार कैसे कैसे और कौन कौन से रोग आपको हो सकते हैं और कैसे उससे पाएं छुटकारा। दिवाली की बात हो और धन्वंतरी की बात ना हो, आपके स्वास्थ्य की बात ना हो, तो बात पूरी नहीं होती है। और यही लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज कि कौन से आज के समय में प्रमुख रोग हैं जो आपको बहुत अधिक परेशान करते हैं। धन्वंतरी की चर्चा हमने इसलिए इसमें ली है क्योंकि कहा जाता है कि धन्वंतरी का जो प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर वह धनतेरस के दिन हुआ और उनके एक हाथ में 4 हाथ उनके माने गए हैं, जिसमें से 2 हाथ में से एक हाथ में जड़ी बूटियां औषधि है और दूसरे हाथ में पीतल का कलश है जिसमें अमृत है, अर्थात स्वास्थ्य के प्रदाता आयुर्वेद के को पृथ्वी पर देने वाले धन्वंतरी को माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और कैसे पहले जान सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष का सबसे बड़ा प्रयोग जो है वह पहले है समस्या के आने से। हम पहले जान सकते हैं, जैसे अगर हाथ कहीं कट गया, खून बहने लगा, तो उस समय मंत्र से वह ठीक नहीं होगा, उस समय तो आपको दवा करनी पड़ेगी। लेकिन खून बह सकता है, हाथ कट सकता है या पैर में चोट लग सकती है, यह पहले ज्योतिष बता सकता है और कोई शास्त्र नहीं बता सकता। तो कुंडली में किस तरह के योग ऐसे बनते हैं जिनसे आपको तमाम तरह की बीमारियां घेरती हैं, और सभी बीमारियों को तो नहीं, लेकिन 5 प्रमुख बीमारियां, जिसमें से उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्या आजकल का ऐसा जीवन चक्र है जिसमें सभी को घेरे रहता है। तो उच्च रक्तचाप की समस्या क्यों होती है? मानसिक समस्या जिसमें अनिद्रा है, बेचैनी है, डिप्रेशन है, तनाव है, यह क्यों आपको परेशान करता है, क्या होती है ग्रहों की स्थितियां, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में देखेंगे हड्डी से संबंधित, आजकल बहुत लोग, युवा वर्ग भी देखा जाए तो जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द से बहुत अधिक परेशान रहता है। बैक पेन किसी को हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो उसके क्या कारण जो हैं और उसके कारक ग्रह कौन से हैं। आंखों की समस्या, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल चश्मा लग जा रहा है, तो आंखों की समस्या क्यों होती है। और सबसे बड़ा दानव एक जो बढ़ता चला जा रहा है वह है मोटापा। मोटापा की समस्या कैसे हम पहले जान सकते हैं, कौन सा उसका कारक ग्रह है और कैसे करें उसका उपचार, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक। सबसे पहले लेते हैं उच्च रक्तचाप। हृदय रोग की समस्या क्यों होती है? देखिए, कुंडली को आप देखिए, अपनी कुंडली को, लग्न कुंडली को आप देखिए, पहले ही आप जान सकते हैं कि आपको उच्च रक्तचाप हो सकता है कि नहीं। यदि शनि चतुर्थ में हो तो बहुत निश्चय ही लगभग उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर आपको रक्तचाप की समस्या हो सकती है। कोई भी लग्न हो और शनि या राहु चतुर्थ भाव में हो तथा चंद्रमा कमजोर हो आपका, तो बहुत तेज हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, तीव्र हृदय आघात होता है। किसी भी लग्न में द्वादशेश यानी द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा और शुक्र की युति यदि खराब स्थानों में हो, अर्थात सप्तम में हो जाए, अष्टम में हो जाए, तो तीव्र हार्ट अटैक होने की संभावना बनती है या हार्ट अटैक के समय दुर्घटना होने का भी योग बन जाता है। किसी भी लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान हृदय को कहा जाता है, तो यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, मृत्यु स्थान पर चला जाए, तो जातक को तीव्र जो है वह हृदय संबंधी समस्या उत्पन्न होती है या उच्च रक्तचाप की समस्या या हार्ट अटैक होने की संभावना बनती है। इस तरह के बहुत से जो है प्रमुख योग मैंने आपको बताए, तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए पहले ही कि क्या इस तरह की कोई संभावना बन रही है, और समय रहते उपचार करना इसका सबसे अच्छा रहता है। उपचार की अब मैं बात करूंगा कि अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, उपचार के बड़े माध्यम, उपचार का कोई एक माध्यम नहीं है, केवल टोने टुटके दान इससे केवल नहीं होता। हमको
जो है मल्टीपल डायमेंशन, बहुआयामी रूप से हमको उपचार करना पड़ता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लीजिए आपके बैक में पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे नहीं झुकना है, ड्राइविंग करते समय आप ध्यान रखिए, आप तले भुने चीज़ों का सेवन कम करिए, और उसके बाद दवा भी देते हैं। तो अब सब कुछ जब आप करते हैं तब जाकर आपको ठीक होता है। ठीक उसी तरह ज्योतिष में हम लोग बताते हैं कि यदि आपको जैसे हार्ट अटैक की समस्या होने की संभावना है, कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है, तो सबसे पहला आप काम क्या करें, आपका कर्म पथ क्या हो, सबसे पहले आपका कर्म होगा कि आप नियमित योग, ध्यान और एक्सरसाइज करिए, व्यायाम आप रोज करना शुरू कर दीजिए। रात्रि के समय गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से बचिए, हैवी चीजें मत खाइए, तली भुनी चीजें पहले दिन से मत खाइए, ताकि यह संभावना हो ही ना। इसके अलावा देखिए भाई, व्यसन तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है तो व्यसन करना बिल्कुल त्याग कर दें। इसके साथ साथ थोड़ा उपचार भी कर लें, धार्मिक उपचार भी कर लें। चिकित्सा से संबंधित यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको चिकित्सा में मदद कर दें। दूसरा, कुछ दान करें, जैसे शनि संबंधी दान जो है वह, जैसे स्टील के बर्तन है, काला कपड़ा है, उड़द की दाल है, सरसों या तिल का तेल है, चप्पल जूता पहनने वाली जो चीजें हैं वो गरीबों को दान कर दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। समस्या यदि बहुत अधिक बढ़ रही हो तो राहु की शांति के लिए भैरव की उपासना करना बहुत लाभकारी होती है। और यदि प्रॉब्लम हो गई हो, क्रिएट हो गई हो और कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो आपको शनि मृत्युंजय और महामृत्युंजय का जप करना चाहिए या कराना चाहिए। अब बात करते हैं नेत्र रोग। आंखों की समस्या क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्यों आंखों की रोशनी कम होने लगती है, बहुत कम समय में जो है वह बच्चों को या लोगों को लग जाता है चश्मा। यदि आपकी कुंडली में जो लग्न भाव का स्वामी है, जिसकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं कि लग्नेश को, लग्न पर आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश यदि बुध है और तीसरे या छठे भाव में बैठा है, या मंगल एक में या वृश्चिक राशि में स्थित है, तो आंखों में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। अष्टमेश और लग्नेश छठे भाव में एक साथ बैठ जाएं तो बाईं आंख में कुछ न कुछ समस्या आनी लगभग निश्चित हो जाती है। शुक्र यदि छठे या आठवें भाव में हो तो दाईं आंख में जो है वह समस्या होने की प्रबल संभावना होती है। यदि 10वें और छठे भाव के स्वामी द्वितीयेश के साथ, यानी 10म भाव का, छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव के साथ अगर लग्न में बैठ जाए, तो आपके जीवन में या जिसकी कुंडली में है उसके जीवन में कभी न कभी आंखों की दृष्टि खो जाने का भय होता है। मंगल यदि 12 भाव में बैठा हो तो बाईं आंख, और शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो आपके दाहिने आंख में चोट लगने की प्रबल संभावना बनती है। त्रिकोण में पाप ग्रहों से दृष्ट यदि सूर्य हो तो आंखों के रोग होने की संभावना बनती है, या आंखों की दृष्टि जो है वह कम हो जाती है, कम दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है और आपने पहले ही देख लिया, अभी यह समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, तो आपको क्या करने चाहिए उपचार और क्या रखनी चाहिए सावधानी। तो पहला उपचार, हरी सब्जियों का खूब सेवन करिए, खूब हरी सब्जियां खाइए। दूसरा, नियमित तांबे के बर्तन में रखा हुआ आप पानी पीना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य को रोज अर्घ दें, और जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो देने के बाद यदि गमले या किसी बर्तन में वह जल गिर रहा है, या लोटे या जिस पात्र से आप दे रहे हैं जल, उसका जो बचा हुआ जल है उसको अपने दोनों आंखों पर इस प्रकार लगा लें, यह बहुत लाभ करता है। और यदि सूर्य की रोशनी, आंखों की रोशनी आपकी कम होने लगी है, तो सूर्य चक्षुषोपनिषद का पाठ करें। थोड़ा कठिन है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको उसको करवाना चाहिए। और हाँ, नियमित प्राणायाम करिए, यह आपके आंखों की रोशनी को बढ़ा देगा और समस्या उत्पन्न नहीं होने देगा। अब बात करता हूं एक और बहुत विकट समस्या की, जो वर्तमान का जो समय है, जिसमें इतना भाग दौड़, आपा धापी, आगे बढ़ने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, तमाम इच्छाएं, उसमें कहीं न कहीं हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रसित है। नींद नहीं आती है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रहा है। क्या होता है इसका कारण, क्यों इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और किसमें बहुत प्रबल होती हैं, आइए देखते हैं। यदि आपके
लग्न या 7वें भाव में गुरु और मंगल स्थित है तो कहीं न कहीं कुछ मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती। अब लग्न को देखना होगा कि नीचस्थ नहीं है, नीच में हो, उच्च का अगर होगा मंगल या बृहस्पति तो स्थिति नहीं होगी, लेकिन नीच का हो और पाप पीड़ित हो तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। लग्न में शनि हो जाए, 9वें, 5वें या 7वें भाव में मंगल का संबंध यदि बने तो भी आपको मतिभ्रम होने लगता है और कई बार यह पागलपन के हद तक आपको आवेशित कर सकता है या क्रोध या आवेश इस तरह की चीजें जो है वह बढ़ा देगा। आपके 12वें भाव में शनि और कमजोर चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष के आसपास का चंद्रमा हो, नीच का चंद्रमा हो, अगर इस तरह के चंद्रमा की युति अगर एक साथ हो गई तो भी आपको बहुत अधिक मतिभ्रम देता है। शुक्र और गुरु की युति, देखिए दोनों अपने आप में बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन एक दैत्यों का जो है वह गुरु है और एक जो है देवताओं का है। इनकी युति हमेशा खराब परिणाम देती है। तीसरे भाव में हो जाए, लग्न में हो जाए, कहीं भी हो जाए तो यह बहुत अधिक मतिभ्रम देती है और यदि लग्न पर राहु हो तो यह और अधिक बढ़ जाता है। शनि के साथ कमजोर चंद्रमा का प्रभाव भी हो जाए तो पागलपन को बढ़ा देगा। यदि लग्नेश भी निर्बल हो तथा चंद्रमा और सूर्य भी निर्बल हो, पाप ग्रसित हो, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है वह कई बार सुसाइडल हो जाती है और व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में कैसे करें उपचार, इस पर करते हैं बात। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो चंद्रमा को आपको नियमित अर्घ देना चाहिए और वो भी चांदी के बर्तन में दें। साथ ही चांदी के बर्तन में पानी पीना प्रारंभ कर दें और खूब अधिक पानी पिया करें। रात्रि में सोने से पहले जरूर थोड़ी देर ओम की चैंटिंग किया करें, ओम का उच्चारण किया करें। समस्या थोड़ी अधिक हो तो पूर्णिमा को खीर से जो है वह चंद्रमा के निमित्त हवन आपको करना चाहिए और भगवान शिव की नियमित आराधना करना चाहिए। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और आपके अवसाद की स्थिति जो है वह समाप्त होती है। अब हड्डियों से संबंधित बीमारी और मोटापे से संबंधित बीमारी क्यों होती है, क्या है उनका कारण और क्या है उसका निवारण, यह करेंगे चर्चा अगले पड़ाव में। बने रहिए हमारे साथ, लेते हैं एक छोटा सा अलविराम। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका कर्म पथ में। चलिए अब बात करते हैं क्या है कारण हड्डियों की बीमारी का। अब बात करते हैं हड्डियों से संबंधित रोग के बारे में, क्योंकि यह बहुत कॉमन समस्या है आजकल। बहुत लोग बैक पेन, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इससे बहुत अधिक परेशान होते हैं। तो क्या है इसका कारण? यदि बुध जो है वह पाप पीड़ित है, नीच का है या राहु के संबंध में है, तो यह आपको पित्त और हाइपर एसिडिटी तथा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मकर और कुंभ लग्न के जातकों के लिए वात का रोग, गठिया का रोग लगभग निश्चित होता है। शनि यदि पीड़ित हो तो आर्थराइटिस होने की पूरी संभावना, यानी लगभग सारे जोड़ों में आपके दर्द जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु नर्वस सिस्टम पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, विशेष करके शरीर के निचले हिस्सों में, जिससे कमर में दर्द और पैरों का नंब होना, सुन्न होना एक बहुत बड़ा लक्षण है यदि केतु अष्टम में है। अष्टम का राहु, शुक्र या शनि अगर हो तो आपको गैस्ट्रिक और हड्डियों में दर्द की समस्या लगभग निश्चित होती है। क्या करें इसका उपचार? केतु और शनि संबंधी आपको दान करना चाहिए, जैसे काला या भूरा कपड़ा, सप्त धान्य, ये सब जो है दान है, केतु से संबंधित आपको करना चाहिए। दूसरा, गरिष्ठ चीजों के सेवन से चाहे दिन हो या रात हो आपको परहेज रखना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन आपको कम कर देना चाहिए, विशेष करके रात में दालों का सेवन आप कम कर दें, अन्यथा यह दर्द बहुत बढ़ जाता है। और जितना हो सके इसका दान करें। अब यहाँ दान करने का क्या मतलब है? दान करने का मतलब आप दूसरों को दीजिए लेकिन खुद इसका त्याग कर दीजिए। और जो भी संबंधित ग्रह हो, चाहे वह बुध से अगर प्रभावित है तो बुध, शनि, राहु या केतु, इसका आपको नियमित जप करना चाहिए यदि समस्या अधिक है। केतु के कारण यदि बहुत अधिक समस्या हो रही हो, नर्वस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो दवा के साथ साथ भगवान गणेश की आराधना करना बहुत लाभकारी होता है।
अब ऐसी समस्या की बात करूंगा जो जिससे पूरा हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व व्याप्त हो रहा है, और वह है मोटापा, डायबिटीज, थायराइड की समस्या। एक तो जीवन शैली, दूसरा खान पान, ये इसको बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। तो जीवन शैली और खान पान के कारण है तो एक अलग बात, लेकिन कुंडली में क्या है इसका रहस्य, आइए इसको जानते हैं। यदि आपके लग्न में या अष्टम में गुरु बैठा है तो गुरु लग्न में बैठना तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन वह निश्चित मोटापा दे देता है। पेट बाहर निकल आएगा और लीवर की सबसे संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रमा यदि पीड़ित है और गुरु कहीं छठवें या आठवें से संबंध बना रहा है तो भी मोटापा होने की बहुत प्रबल संभावना बनती है। विशेष करके थायराइड की समस्या के लिए तो पूरी तरह से बृहस्पति जिम्मेदार होता है। क्या करें इसके लिए उपचार? अब एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि उपचार में पीली वस्तुओं से आपको परहेज करना है और पीली वस्तुओं का दान करना है। पुनः यहाँ कहूंगा कि जो चीज यहाँ दान करने का मतलब है कि उसको त्याग दीजिए, जैसे पीले फल, मिठाइयाँ, केला, बेसन की मिठाइयाँ, इन सब चीजों का आप दान करिए और खुद मत खाइए। जब खाने का मन कर रहा हो तो उठा किसी दूसरे को दे दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, फलदार वृक्षों की खूब सेवा करें। कहीं भी जाएं या तो फलदार वृक्ष लगाएं, या कहीं लगा हुआ है तो उसको पानी दें या उसका पोषण करें। इसके साथ साथ यदि समस्या अधिक है तो गुरु के मंत्र का नियमित जप करें, और समस्या बहुत अधिक हो तो गुरु की वैदिक शांति करें। तो यह था 5 बीमारियों के बारे में कारण और उसका निवारण। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। और हां, पुनः मुलाकात आपसे होगी हर रोज सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर।